हमने दोबारा पानी डालना है, उतना ही पानी डालना है कि डेप्थ 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिल्कुल सेम प्रोसीजर दूसरी बार रिपीट करना है। दोबारा ब्रिक्स जो सी है पानी अब्सॉर्ब कर लेंगी। इसको ऐसे ही छोड़ देना हमने। दूसरी बार चेक कर लेना है कि 2.5 सेंटीमीटर ही है। 2.5 सेंटीमीटर पूरा नाप के पानी डाल के उसको छोड़ देना है। ब्रिक्स जो सी है वो दोबारा सेकंड टाइम दोबारा पानी अब्सॉर्ब कर लेंगी। हमने 2 बार ये करना है। ये पूरा 25 mm बना रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या हुआ, दोबारा भी सेकंड टाइम भी ब्रिक ने पानी अब्सॉर्ब कर लिया। और जब पानी खत्म हो गया ट्रे का, फिर हमने इसको, फिर हमारा ये प्रैक्टिकल काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक सबको क्लियर हो गया क्या हमने किया क्या? यस सर। हमने करा क्या स्टूडेंट? सबसे पहले हमने ब्रिक ले ली, रैंडमली 5 ब्रिक्स निकाल ली। उसके बाद हमने क्या किया, उन ब्रिक्स को एक ट्रे में रखा। ट्रे के अंदर हमने फिर पानी डाला। पानी इतना डालना है कि उसकी डेप्थ जो सी है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया रूम टेम्परेचर के ऊपर, वेल वेंटिलेटेड रूम के अंदर। फिर उस हुआ गया, उस ब्रिक ने पानी अब्सॉर्ब करा, पानी वेपोरेट हो गया। फिर जब हमने देखा पहली बार पानी खत्म हो गया, फिर हमने क्या किया, दोबारा पानी डाला। दोबारा पानी उतना ही डाला 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ का। फिर हमने उसको छोड़ दिया, पानी अब्सॉर्ब हो गया, इवेपोरेट हो गया। और जब तक, और हमारा सेकंड स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने इतना करा। क्लियर है? ये क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ तक यस कोई किसी सर। को कोई दिक्कत हो? सिंपल है, कोई इसमें कुछ नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से ही है प्रोसीजर ही। उसके बाद अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, ब्रिक की सरफेस चेक करनी होती है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, ब्रिक की सरफेस चेक करनी होती है। अब ब्रिक की सरफेस को देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि इसमें अफ्लोरेसेंस कितनी है, इसमें अफ्लोरेसेंस कितनी है। अब देखो, मैं आपको एक कुछ पेज दिखाता हूँ। देखो, ये सबको दिख रहा है जो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ पेज? ये पेज सबको दिख रहा है जो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ? यस हाँ सर। जी सर। अब स्टूडेंट देखो, इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ब्रिक में अफ्लोरेसेंस कितनी है। देखो, द लाइबिलिटी ऑफ अफ्लोरेसेंस इज रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। ये कुछ स्टैंडर्ड बने हुए हैं, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अफ्लोरेसेंस का अनुमान लगाते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं। देखो, हम एफ्लोरेसेंस को नील कब कहेंगे, मतलब बिल्कुल एफ्लोरेसेंस नहीं है, नील। जब हमने उसको पानी में डुबो लिया, फिर उसके बाद हमने उसको विजुअली देखना होता है। अब जब देखने में हमें क्या लगे, व्हेन देयर इज नो परसेप्टाइल डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस। जब हमने सारा 2 बार ही कर लिया एक्सपेरिमेंट, 2 बार ही डिप कर लिया, उसके बाद 2 बार ही उसने अब्सॉर्ब भी कर लिया, फिर हमने उसके बाद उसको चेक करना है ब्रिक को, उसकी सारी सरफेस चेक करनी है, सारी साइड्स उसकी देखनी है। अगर उन सब साइड्स के ऊपर कुछ भी पाउडर नहीं बना, कुछ भी डिपॉजिट एफ्लोरेसेंस की नहीं हुई, कुछ भी नहीं आया, व्हाइट व्हाइट पैच कोई नहीं आए, तो हम क्या कहेंगे, एफ्लोरेसेंस नील है, बिल्कुल है ही नहीं, जीरो है। क्लियर है? क्लियर है? सर ये कितने टाइम बाद करना है? जब वो देखो, जब पूरा पानी दूसरी बार खत्म हो गया, सोक कर लिया उसने, ब्रेक पूरी आपको पूरी उसमें ट्रे में पानी खत्म हो गया, फिर हमने ब्रेक निकाल लेनी है और फिर हमने चेक करना है। ओके। अगर उसकी ब्रेक की किसी भी साइड पे बिल्कुल कुछ भी नहीं, व्हाइट पाउडर आया, कुछ नहीं लगा, कोई परसेप्टाइल डिपॉजिट नहीं हुआ, कुछ भी व्हाइट पैच नहीं लगा, तो हम क्या कहेंगे, वो नील है ही नहीं, नील है फ्लोरेसेंस। जो इसकी ब्रेक की क्ले है, इसके अंदर एक्सेस मात्रा में एफ्लोरेसेंस करने लायक एक्सेसिव साल्ट्स नहीं है, अल्कलाइन साल्ट्स। क्लियर है ये? ओके सर। ओके सर। अब अगर उसके अंदर देखो, हम स्लाइट एफ्लोरेसेंस कब कहेंगे, पहले हम कह रहे हैं नील एफ्लोरेसेंस, स्लाइट मतलब बिल्कुल थोड़ी सी, वो कब हम कहेंगे, व्हेन नॉट मोर देन 10% एरिया ऑफ द ब्रिक इज कवर्ड विद थिन डिपॉजिट। मतलब देखो, अगर हम चारों तरफ से नहीं, जहां साइड होती हैं, हम सारी साइड से ब्रिक देख लेंगे, जितना ब्रिक का एरिया है, ठीक है, जितना ब्रिक का सरफेस एरिया है, अगर 10% ऑफ द एरिया, 10% ऑफ द एरिया बहुत पतली व्हाइट पाउडर की लेयर से कवर हो गया, 10% ऑफ द एरिया, तो हम उस समय को क्या कहेंगे कि इसमें स्लाइट एफ्लोरेसेंस है, स्लाइट। क्लियर है?
सर पूरी जैसे ब्रेक को चेक करना है? पूरी ब्रेक सारी पासे घुमा के ब्रेक के सारे अच्छा फेसेस चेक कर लेने हैं। सारे फेसेस का एरिया जितना भी होगा उसका 10% एरिया, 10% तक का एरिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक बस। अगर 10% तक का एरिया के ऊपर पतले पतले थोड़े पाउडर सा बन रहा है, थिन डिपॉजिट बन रही है, तो हम उसे कहेंगे कि स्लाइट एफ्लोरेसेंस है। ठीक है, ओके सर। समझ रहे हो सारे? हाँ जी। सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो ब्रेक का, चारों तरफ आपने सारी लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई कर देनी है, सबको जोड़ देना है, उसका 10% देख लो। अगर 10% ऑफ द एरिया जो है वो वाइट वाइट हो रहा है तो स्लाइट एफ्लोरेसेंस कह सकते हैं हम। हाँ जी सर। एरिया तो निकाल सकते हो आप, सरफेस एरिया ब्रेक का निकाल सकते हो। सारे हाँ जी फेस सर। की सारे फेस की 2 डायमेंशनल मल्टीप्लाई करनी है। हाँ जी हाँ जी। तो सारे फेसेस की 2 डायमेंशनल मल्टीप्लाई करने के बाद सारे फेसेस का एरिया जोड़ लो, और जितने एरिया के ऊपर व्हाइट पाउडर आया उसको भी मेजर करके उसको सारे को जोड़ लो। अगर वो 10% तक है ऑफ द टोटल एरिया और बहुत पतली पतली सी फिल्म बन रही है तो हम उसको स्लाइट एफ्लोरेसेंस कह देंगे। क्लियर है? ठीक है सर ठीक है। बाकी वो क्लियर है? और भी बच्चे हैं हमारी क्लास में, यस सर। बाकी वो यस क्लियर है? सर। हाँ जी। अब स्टूडेंट यस ये तो हो सर। गया स्लाइट एफ्लोरेसेंस। अब तीसरा है मॉडरेट। स्टूडेंट देखो मेरी बात सुनो, 1 मिनट से कम टाइम रह गया, दोबारा ज्वाइन करो तो मैं आपको करवाता हूँ। ये पार्टिसिपेंट हमारे तुम्हारे सामने ही है, देख लो, मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन। अभी फिलहाल मेरे को मिला के 13 बंदे हैं, 13। ठीक है, ये सारे दोबारा ज्वाइन कर लेना, अटेंडेंस नहीं लगी अभी, थोड़ा सा ही रह गया एक्सपेरिमेंट, मैं आपको अगले पार्ट में समझा देता हूँ, दोबारा ज्वाइन करो।